कोरोना के बाद जारी मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 4,414 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 9.7% रही। गुजरांवाला में 100, मुल्तान में 88 और लाहौर में 81% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 71, मरदान में 69 और स्वाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। कोयटा में 28 अफराद गिरफ्तार। स्नूकर क्लब, रेस्टोरेंट्स और कई दुकानें सील। पेशावर में पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने पर 10 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 41 दुकानें, मुल्तान में 39 कारोबारी मराकज़ और ओकाड़ा में 7 दुकानें सील। मुल्तान में 1 शख्स गिरफ्तार और 9 बसेस को तहवील में लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। ताउन पर ताजिर बरादरी से इज़हार तशक्कुर। SOPs पर अमल यकीनी बनाने पर इंतजामिया, पुलिस, फौज, रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा, शहरी मजीद पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो हिदायत पर 100% अमल करें। वज़ीर आला का सफाई की खराब सूरत हाल पर इज़हार बरहमी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम की सरजनिश। इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। ये पैगाम देता है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अब अगर यहाँ से कोई 10 लोगों को कोरोना हो जाता है किसी मजमे से, किसी इज्तिमा से, तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो मुनाकिब करने वाले हैं। इनको फोर्स से तो आप नहीं मना कर सकते, बिल्कुल लोग भी ख्याल करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के सख्त इकदामात। NCOC ने मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। मजालिस सख्त एहतियाती तदाबीर से मशरूत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, फैसले पर जिद की बजाय मिल बैठकर हल निकालना होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे की मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 5 मई को केस सुनेगा। बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया। ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल वैक्सीन वायरस की तमाम इकसाम के लिए कारआमद है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। कहा, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के ज़रिए आप शदीद ख़तरनाक सूरत हाल से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तेज़ी से फैलती है। ये किस्म दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। भारत में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में 3,686 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3,92,000 केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई। नई दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार ऑक्सीजन के हुसूल के लिए दरबदर। हलाक अफराद की तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए फलाही इदारे पेश। मुस्लिम और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आखिरी रसूमात में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना से सिसकता बिलकता भारत। उत्तर प्रदेश के पंचायती इंतखाबात में ड्यूटी देने वाले 8 टीचर्स मौत के मुंह में चले गए। अब तक 150 से ज़ायद टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 20 से ज़ायद असातिज़ा दारे फ़ानी से कूच कर गए। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स आवाम को बेयार मददगार छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने ही साथियों पर बरस पड़े। कहा, कुछ तो शर्म करो, लोगों के पास खाना नहीं है और आप पैसे फेंक कर तमाशा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बेहतर नहीं होती, पर बाद मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी और मरती आवाम की फ़िक्र करें। जब अपोजिशन मस्बत तजावीज़ की बात कर रही थी तो NRO का शोर मचाया गया। इंतखाबी इस्लाहात नून लीग कर सकती है, हमें सियासी मुखालिफिन को साथ लेकर चलने
और तजावीज़ को अपनाने का हौसला है। NA 249 ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट इंतहाई कम रहा, फिर भी सब धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं यही डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। 1 साल से इसमें इख्तिलाफ से कह रहे हैं हमारे साथ ताउन करें, इंतखाबात शफाफ होंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। मरियम नवाज का जवाब, कहा डस्का में आपकी पार्टी पर धांधली के इल्ज़ाम लगे, अवाम ने आपको दोबारा धूल चटाई। NA 249 में PTI आखिरी नंबर पर आई, आप इस मामले से दूर ही रहें, आपको बार बार मुस्तरद किया गया, मुस्ताफ़ी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के नताइज रोक दिए। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर, हुक्म इम्तना जारी। दरख्वास्त पर समाअत 4 मई को होगी। शाहिद खाकान ने सिंध हुकूमत पर इलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड ही जीत सकते हैं। सईद गनी जवाब बोले, नून लीग ड्रामे कर रही है, पार्टी को तजवीज़ दी है दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग करा लें। तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी तो रेस में ही नहीं थी, जीतने पर हर जमात ने तनकीद की। फैफिन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर रिपोर्ट जारी कर दी। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इंतखाबी अमल तसल्ली बख्श करार दिया। हल्के में 149 वाक़यात का मुशाहिदा किया गया, जिनमें 11 वाक़यात संगीन नौयत के थे। पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को रोककर घर भेजने का मुशाहिदा भी सामने आया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का टर्नआउट 21.6% रहा। आम इंतखाबात में टर्नआउट 40% रहा था। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन ने खुद लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की सिफारिश की। हकीकत सामने आ गई। दस्तावेज से साबित हुआ कि बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। बशीर मेमन ने अलपुरी और बशाम हाईवे N90 और N95 में करोड़ों के घपलों की निशानदही की। कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी से भी 9 करोड़ की रिकवरी हुई। ज़राए का कहना है बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा गिरफ्तारी नहीं रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मामून खुसूसी शहबाज गिल बोले, जैसे ही मिल्स का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया। बशीर मेमन सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। उस्मान डार कहते हैं जाली कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह बशीर मेमन वाला बयानिया भी जाली निकला। खुद मान लिया वज़ीर आज़म ने किसी का नाम लेकर केस बनाने को नहीं कहा। इस झूठ पर कार्रवाई बनती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद बोले, सनद याफ्ता मुजरिमों का टोला और सहूलतकार अब माफ़ी मांगेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। पतंगबाजी का खेल एक और जान ले गया। गुजरांवाला में गले पर धाती डोर पिरने से 30 साला नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, कहा पतंगबाजी को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रमज़ान में महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमत से इक़दाम का मुतालबा। कहा हुकूमत मेहनत कश और नादार तबकात को रिलीफ देने में नाकाम है। पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में अफरा तफरी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगाई से आवाम का कत्ल जारी है मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत लेक्चर बंद करके ऐसे इक़दाम करे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद में छुपाई गई 65,000 बोरी गंदम बरामद। गुजरांवाला में 23,000 और मंडी बहाउद्दीन में गंदम की 11,000 बोरियां पकड़ी गई। कराची वाले एक घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने शहरी को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची में बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला दरिंदा धर लिया गया। 4 और 7 साल की बच्चियों को अगवा करने के मुकदमात दर्ज।
कराची के इलाके कोरंगी में अमले पर तशद्दुद के खिलाफ वाटर बोर्ड ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों ने अमले को यरगमाल बनाया। MNA फ़हीम खान की मुदाखलत पर रिहाई मिली। फ़हीम खान कहते हैं वाटर बोर्ड कनेक्शन नहीं दे रहा, इलाका मकीन मुश्तिल है। क्वेटा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को इनिंग और 116 रन से शिकस्त दे दी। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग 9 विकेट उड़ाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। फवाद आलम 140 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reznach Disney World zus par an.